आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंफर्म्ड स्क्वाड सबमिट करने की आखिरी तारीख है 12, जो कि सभी टीमों को उससे पहले देनी पड़ेगी। लेकिन टीम इंडिया के सामने कुछ जटिल सवाल है। अब सवाल यह भी है कि क्या टीम इंडिया ने इनके जवाब खोज पाए हैं या नहीं। सवाल था कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस अपडेट क्या है, वरुण चक्रवर्ती को क्या आप स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, और अगर वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं तो किसको बाहर बैठा रहे हैं। क्या वो कुलदीप यादव होंगे, और अगर कुलदीप यादव बाहर जाते हैं तो आप कुलदीप यादव को बाहर कैसे बैठा रहे हैं, किस बेसिस पर बैठा रहे हैं, और क्या बोल के बाहर बैठा रहे हैं। तेज गेंदबाजी में अभी भी हमें कोई धार नजर आ नहीं रही है। ओपनिंग पेयर में यशस्वी जायसवाल वहां पर एज बैकअप ओपनर है, क्या आप उनको बाहर बैठाकर वरुण चक्रवर्ती को स्लॉट इन करेंगे। ऋषभ पंत और केएल राहुल दो विकेट कीपर वहां पर हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में किसको मौका मिलेगा, सोचना यह भी पड़ेगा टीम इंडिया को। तो अभी आप कैसे स्लॉट इन करेंगे, और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं फिट है तो आप किसको अंदर लेकर आएंगे। सवाल यह भी है, हर्षित राणा को लेकर आएंगे जो कि बैकअप ऑलरेडी है वहां पर, या आउट ऑफ बॉक्स आप एक और डिसीजन लेंगे कि हम अब मोहम्मद सिराज को दोबारा से एंटर कर रहे हैं। तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब टीम इंडिया को ढूंढने हैं। 12 तारीख वो आखिरी तारीख है जब सभी टीमों को अपनी फाइनल स्क्वाड आईसीसी को देनी है। इसके बाद चेंजेस अलाउड नहीं होंगे अंटिल अनलेस कोई इंजरी कंसर्न्स नहीं होते हैं इन मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद आपको समिति से बात करके रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह की इंजरी अपडेट क्या है। जसप्रीत बुमराह अगर फिट नहीं है तो क्या आप फिर भी उनके साथ जाएंगे और आखिर तक इंतजार करेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं, जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है, हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत है, हम रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं आईसीसी के सामने। लेकिन जसप्रीत बुमराह की फिटनेस बहुत बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए। उसके बाद मोहम्मद शमी की लय हम सब देख रहे हैं, अभी वो धारदार गेंदबाजी शमी के तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रही है। हर्षदीप सिंह होंगे अब वहां पर तीसरे सीमर के विकल्प के तौर पर। हर्षदीप सिंह को हमने अभी ओडीआई में गेंदबाजी करते देखा ही नहीं, 2 ओडीआई जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं। तीसरे सीमर होंगे हर्षित राणा। अब क्या हर्षित राणा को स्क्वाड में जगह मिलेगी अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, तो क्या हर्षित राणा पहले से जाएंगे, या बीच टूर्नामेंट के दौरान बुमराह अगर फिट नहीं हो पाते हैं तब तक भी, जब तक बीसीसीआई वेट करना चाहता है तो फिर उनको स्लॉट इन किया जाएगा। हर्षित राणा को हमने गेंदबाजी करते देखा है, ठीक ठाक गेंदबाजी भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई क्या फैसला लेगा। अब दूसरी ओर आइए वरुण चक्रवर्ती, इनको अचानक से स्क्वाड में शामिल किया जाता है अगेंस्ट इंग्लैंड 3 ओडीआई सीरीज के लिए। वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आते हैं, गेंदबाजी भी ठीक ठाक उन्होंने की, हालांकि कुछ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं की जिस पर आप सोचने को मजबूर हो जाए कि नहीं इन्हें स्क्वाड में लेकर ही जाओ, लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी की है। अगर वरुण चक्रवर्ती आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तो किसकी जगह आएंगे। ऑलरेडी 4 स्पिनर्स स्क्वाड में हैं, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। जडेजा को आप किस बेसिस पर बाहर करेंगे, इसका कोई बेसिस नहीं बनता है, क्योंकि जडेजा का बल्ला और गेंद दोनों बोल रहा है। दूसरी ओर अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी आप उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी भी बल्लेबाजी आप ट्राई टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब अक्षर पटेल की भी जगह स्क्वाड में तो कंफर्म नजर आ रही है। वॉशिंगटन सुंदर को हमने खेलते नहीं देखा, कुलदीप यादव की गेंदबाजी हमने देखी एक मैच में, दूसरे मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया, लेकिन बहुत धारदार गेंदबाजी उनकी भी नहीं थी। तो क्या वॉशिंग सुंदर बाहर जा रहे हैं या कुलदीप यादव बाहर जा रहे हैं अगर वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में फिट करना है तो। और अब केएल राहुल की बल्लेबाजी जो इतने नीचे पुश कर दी गई है, क्यों। केएल राहुल और ऋषभ पंत 2 विकेट कीपर बल्लेबाज आपके पास स्क्वाड में मौजूद है, केएल राहुल को आप बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे पुश क्यों कर रहे हैं। ऋषभ पंत को अगर आप खिलाएंगे तो कहां खिलाएंगे। केएल राहुल की बल्लेबाजी का आप इस्तेमाल कर नहीं रहे, आप अक्षर पटेल को प्रमोट कर देते हैं, आप हार्दिक पांड्या को उनसे ऊपर भेजते हैं, आप तमाम जो बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग है वो करते हैं। तो ऐसे में आप ऋषभ पंत को नीचे खिलाइए। अगर आपको नंबर 7 और 8 पर ही खिलाना है या नंबर 6 पर ही खिलाना है तो आप ऋषभ पंत को खिलाइए जो आपके लिए एक्स फैक्टर बनेंगे, क्योंकि केएल राहुल की बल्लेबाजी नंबर 6, 7, 8 के लिए उतनी सुटेबल नहीं है कि केएल राहुल वहां जाएं और ताबड़तोड़ गति से रन बनाएं। वहां पर ऋषभ पंत ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो फिर केएल राहुल को आप कैसे प्लेइंग 11 में देखते हैं। रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपन करेंगे तो बैकअप ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल को लेकर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बेंच पर ही बैठेंगे अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं आता है तो। ऐसे में अब टीम इंडिया के सामने सवाल बहुत है, क्या टीम इंडिया ने अपनी स्क्वाड कंफर्म कर ली है, और अगर कंफर्म कर ली है तो किसकी जगह कौन आ रहा है स्क्वाड में। अब अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं कि किसको किसकी जगह लाना चाहिए, या जो इनिशियल स्क्वाड निकल कर आई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो एकदम सही है। अब इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।